मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैंने इफ़को AGT 2022 क्वालिफ़ाई किया है और अभी मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई है। और मैं ये वीडियो अपने जूनियर प्रीत मनी और उसके यूट्यूब चैनल उड़ान विद प्रीत मनी के लिए बना रहा हूँ, ताकि जो अगले ईयर से इफ़को AGT के लिए जो छात्र प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मददगार हो सके। तो चलिए बगैर ज़्यादा समय गंवाए में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैंने अपना UG बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सुपौल से 2020 में कंप्लीट किया और मेरी PG सॉइल साइंस में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है। आइए बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह पाक का, फिर उसके बाद अपने माँ बाप का और अपने दोस्तों का, बैचमेट का, कलीग्स का, सीनियर्स का, जूनियर का, क्योंकि बगैर इनकी हेल्प, मदद और दुआओं के किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाना इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो एक बार फिर से शुक्रिया इन तमाम लोगों का। आगे बात करते हैं इफ़को AGT जॉब कैसी। ये एक फील्ड ओरिएंटेड मार्केटिंग जॉब है जो कि बहुत अच्छी जॉब है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए BSc AG जो एग्रीकल्चर में हो किए हों वही एलिजिबल हैं। उसके अलावा हर एक सेमेस्टर में 6 OGPA होना चाहिए, CGPA, और ओवरऑल 6 OGPA होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और BSc हॉर्टिकल्चर इसमें एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो और भी अच्छी बात है। सैलरी की बात करें तो इसका बेसिक ग्रेड पे 37,000 से लेकर 70,000 तक होता है। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा अलावेंसेज बहुत है जो आपकी सैलरी को एक बहुत हैंडसम सैलरी बना देती हैं। तो इफ़को AGT के बारे में बात करने से पहले एक बहुत बड़ी मिथ है कि इफ़को वीमेन कैंडिडेट को नहीं लेता है, लेकिन ये ऐसी पूरी सही बात नहीं है। अगर हम सही से देखें तो इस बार जहाँ तक मैं जानता हूँ हमें 65 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ऑल इंडिया में, उसमें से 5 वीमेन कैंडिडेट भी हैं। तो आप अगर सही से देखें तो वीमेन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, बट एज ए वीमेन कैंडिडेट हमको खुद को उनको दिखाना होता है कि हम फील्ड के लिए भी प्रिपेयर हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता है कि वीमेन सिर्फ ऑफिस वर्क ही कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे खुद का भी मानना है कि ऐसा नहीं है। मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो फील्ड में शायद मुझसे भी बेटर वर्क कर सकती हैं। तो बस आपको अपने जब आप इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाएं तो उसमें आप खुद को प्रिपेयर करके रख सकें कि हो सके आपको खुद को किसी तरह फील्ड ओरिएंटेड दिखाना होगा। और इसके लिए आपको आपकी जो इंटरव्यू होगी वो थोड़ी एक्सेस होगी, अलग होगी। और ये बहुत तो मे भी हो सकता है आपका इंटरव्यू लंबा चले, थोड़ा लंबा भी खींचा जाए। खुद मेरी इंटरव्यू 35 मिनट तक चली थी। तो ऐसा नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है, बट प्रिपेयर होके जाना है। और आगे बढ़ते हुए बात करें तो टोटल इसमें स्टेजेज ऑफ एग्जामिनेशन जो होती है वो 4 होती है, प्री, मेंस, इंटरव्यू और फिर मेडिकल चेकअप। प्री एग्ज़ाम की बात करें, एक और ख़ास बात होती है इसके प्री और मेंस के पैटर्न सेम होते हैं। प्री आप अपने घर पे बैठकर मोबाइल या लैपटॉप में दे सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के होते हैं और 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन को मिला के होता है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये तमाम क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। और सेम पैटर्न मेंस के लिए भी फॉलो होता है। सिर्फ फ़र्क है कि मेंस के लिए आपको एक चुनिंदा ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे एग्ज़ाम होगा। सेम होता है। एक और खासियत होती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और आप एक क्वेश्चन से अगर मूव करके सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं तो आप पीछे नहीं आ सकते हैं। मानिए आप क्वेश्चन 4 कर रहे हैं तो 5वें क्वेश्चन पे तो जा सकते हैं, लेकिन तीसरे क्वेश्चन पे आप नहीं आ सकते। तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और टाइम मैनेज करने के लिए आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी ज़रूरी है, क्योंकि 60 मिनट के अंदर में 150 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, फिर आंसर करने हैं। उनमें से कई से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी होते हैं, उनके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही काम करती है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अभी से अपनी इंग्लिश को मजबूत करते हुए चलें। और इंग्लिश मजबूत करने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं हमेशा अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि आप किसी बुक को पढ़ के इंग्लिश ठीक नहीं कर सकते आप। तो इंग्लिश ठीक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़िए और न्यूज़पेपर में जिस आर्टिकल में आपका मन लगे वही पढ़िए। मानिए आप स्पोर्ट्स लवर हैं तो आप स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़िए। बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ना पसंद है तो आप सिर्फ उसी को पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उसी तरह अगर आपको पॉलिटिक्स की न्यूज़ पसंद है तो पॉलिटिकल न्यूज़ ही पढ़िए, डेली 1 पेज ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अगर आप मानिए क्रिकेट लवर हैं तो आज इंडिया जीत गई, पाकिस्तान हार गया,
तो जाहिर सी बात देखिएगा, आपको इंडिया की तारीफ़ हर जगह हर एक पेपर में दिखेगी, तो आपको पहले से पता है कि वो इंडिया की तारीफ़ ही कर रहे हैं। तो अब जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको आधी चीज़ें पहले से ही समझ में आएंगी। तो इस तरह धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा रोज़ाना, तो ही आपकी इंग्लिश ठीक होगी। एक दिन के अंदर में इंग्लिश ठीक होना शायद पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो नहीं था। और मैंने अपनी इंग्लिश इसी तरह ठीक की है ना। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, मैं बस दिन भर खेलता रहता था, ये मेरे जूनियर्स अच्छे से जानते हैं। बट हाँ, रेगुलर पढ़ता हूँ। तो प्री की मैंने आपको बात कर दी, मेंस की कर दी। हाँ, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, पढ़ने कैसे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आपने जो 8 सेमेस्टर पढ़ा है उसको अगर आप अच्छे से रेगुलर रिवाइज करते चले तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के लिए नेम राज सुंडा और उन कात्यायन बहुत हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे, उनमें कुछ कहते हैं आप कुछ चैप्टर यहाँ से पढ़ लें, कुछ चैप्टर वहाँ से पढ़ लें, लेकिन मेरी मानिए तो दोनों बेसिक्स बुक हैं और दोनों बहुत अच्छी बुक हैं। तो अगर आप जनरल एग्रीकल्चर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतने के लिए तो रेडी रहिए कि आपको ये करने पड़ेंगे दोनों बुक अच्छे से। और इनको करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। अगर आप अपने रोज़ाना का 10% देते हैं ना तो वो मैक्स है। 10% कैसे देना, आप 2 घंटा निकाल लीजिए किसी तरह। 1 घंटा नेमराज पढ़ना है, 1 घंटा अरुण कात्यायन पढ़ना है और आधा घंटा जीएस, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, रीजनिंग इन सब के लिए देना है। और इन सब को कैसे करना है तो मैंने तो यूट्यूब से करा था। यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स हैं जो ये रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब कराती है और बहुत अच्छे से कराती हैं। तो आप रोज़ाना एक लेक्चर भी देखते हैं तो भी काफ़ी है। उसी तरह 1 घंटा नेमराज बहुत होता है। तो मैं कभी भी देखिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे हिसाब से स्मार्ट वर्क करें और रेगुलर वर्क करें। स्मार्ट वर्क और रेगुलर वर्क का मतलब है ये कि जैसे हार्ड वर्क में क्या होता है कि आप एक दिन में 10 घंटा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगला 3 दिन रेस्ट होगा, ये नहीं चलेगा। उससे अच्छा आप रोज़ाना 2.5 से 3 घंटा पढ़ें, और लेकिन रोज़ाना पढ़ें। मैं तो इसको मानता हूँ कि आप आधा घंटा ही मिनिमम पढ़िए। अगर आपके घर में शादी है, कुछ है, तो 2.5 घंटे के बजाय आधा घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर ऐसी ही, आप अगर इसको छोड़ देंगे तो ये भूल जाएंगे। तो रेगुलर ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। दिन भर का आपको 10% बस देना है। 1 घंटा नेमराज, 1 घंटा अरुण कात्यायन, आधा घंटा डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये आप पढ़िएगा तो आपके जीआरएफ में भी काम आएगा, एसआरएफ में भी काम आएगा, अदर बैंकिंग्स में भी काम आएगा। तो आप एग्रीकल्चर से हैं तो आप जनरल एग्रीकल्चर से भाग नहीं सकते। टू बी ट्रू बात करें तो अब क्वेश्चन पैटर्न, 150 क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस कर दिया है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। आगे बढ़ते हुए पहले तो इंटरव्यू की बात करते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है ना, आप अगर यूजी से हैं तो मेनली आपसे सॉइल टेस्टिंग और इधर उधर से भी पूछेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोकस उनका सॉइल टेस्टिंग, फर्टिलाइज़र इन सब पे होता है। फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन, इसको अच्छे से देख के जाएँ। और फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोस्टिंग आपके डिस्ट्रिक्ट या उसके अगल बगल ही देते हैं। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर उधर कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज चलती है तो उसके बारे में पता चलना होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर कमांड होना चाहिए। जैसे मैं बिहार के जिस रीजन से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैथिली लैंग्वेज चलता है हिंदी के अलावा। तो मैथिली के बारे में जब मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था, मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा था, 30 से 35 मिनट। लेकिन जैसे मेरा पीजी सॉइल साइंस से था, ऊपर से सॉइल फर्टिलिटी के ऊपर वर्क था, तो उन्होंने फर्टिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन करे। तो आप अगर पीजी किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आप रेडी हो जाएं। अगर आप यूजी में हैं तो फिर आपको सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फिक्स से। उसके अलावा जनरल में वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरव्यू आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे। जहाँ तक मेरी बात थी तो उन्होंने सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन जो कि इंग्लिश में था उसको सुना। उसके अलावा लगभग 20-25 मिनट तक मेरा इंटरव्यू जो उसके आगे चला था वो पूरे का पूरे हिंदी में था। तो उसके लिए आप लैंग्वेज से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें दे दें। उसी तरह कोई अदर स्टेट है तो उस स्टेट के वो रीजनल लैंग्वेज ही पूछते हैं इंटरव्यू में। जैसे कि मैंने बताया, एक तो आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में अपने बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, सवाल से रिलेटेड वो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। और इंटरव्यू में डरना नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको क्या करना है कि हाँ सर, हो सकता है मैं गलत हूँ या मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, मैं इसको देख के इसको करेक्ट कर लूँगा। बहुत बार वो आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है कि आप सही हैं, फिर भी वो आपको कन्फ्यूज करेंगे पैनलिस्ट सर। तो आपको क्या करना है कि यस सर, इट मे बी पॉसिबल कि आप सही हो और मैं गलत हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप सही हैं, फिर भी आपको यही बोलना है ताकि उनको लगे कि हाँ, ये बच्चा अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है
और इसको ठीक करेगा। तो आपको यही बोलना है कि यस सर, इट मे बी पॉसिबल कि आई एम रॉन्ग एंड यू आर करेक्ट, बट आई विल सी इट वंस आई विल गो फ्रॉम हियर, आई विल सी इट। मैं जब यहाँ से अपने घर लौटूंगा तो इसके देख लूँगा। तो ये इंटरव्यू का तरीका है। आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर स्पोर्ट्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो उसको खूब अच्छे से अपने इंट्रोडक्शन में ज़रूर दें। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो उसको किया था। फिर मैंने नेशनल लेवल सेमिनार पे भी विनर रहा हूँ सवाल चांस से, तो मैंने उसको भी नोटिफाई किया था। तो उन्होंने इससे भी क्वेश्चन किया कि आप किस सेमिनार में थे, क्या आपका टॉपिक था। उसके अलावा मैंने स्पोर्ट्स में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, लीड किया है अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी खेला हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे। तो आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो और अच्छी चीज़ है। और गर्ल्स की भी सेम है, आपको खुद को इंटरव्यू को दिखाना होगा कि नहीं मैं फील्ड ओरिएंटेड वर्क भी कर सकता हूँ। किसी तरह आपको हार्डशिप दिखाना होगा, मैं हार्ड वर्क भी कर सकती हूँ आउटसाइड ऑफिस। आप भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, गर्ल्स में भी होती हैं, तो आप अपने स्पोर्ट्स को ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है मेडिकल चेकअप, उसमें मोस्ट ऑफ द लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो थी बेसिक सी बातें। और बहुत सारे डाउट सेशंस आते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से कुछ बच्चों ने क्वेश्चन करे थे, मैं उनका आंसर कर रहा हूँ। सर जो इफ़को का एग्ज़ाम होता है वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में, प्री मेंस या दोनों में? टू बी ट्रू बच्चों, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो फुल्ली इंग्लिश में होता है। तो आप अपनी इंग्लिश अभी से ही ठीक कर दीजिए। रोज़ाना के 5 मिनट दीजिएगा तो 6 महीने काफ़ी है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाने के लिए, कि आप उसको स्पीक कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा तमाम चीज़ों को, ताकि जो स्टूडेंट जो साउथ इंडिया या फिर अदर स्टेट्स हैं उनके लिए भी आसानी हो। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होता है वो प्री मेंस इंटरव्यू का कहाँ कहाँ होता है। एक तो पहले एग्ज़ाम जो होते हैं इनकी इंग्लिश में होती है, पहली बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। 2, तीसरी बात है आप एक क्वेश्चन के बाद स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे तो जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं आ सकते। तो टाइम मैनेज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री का एग्ज़ाम आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप या मोबाइल पे दे सकते हैं। मेंस के लिए आपको डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाना होगा, और इंटरव्यू के लिए वो एक जोन वाइज इंटरव्यू बनाते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू कोलकाता में हुआ था, वहाँ पे बिहार, कोलकाता, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़ तक के स्टूडेंट को उन्होंने बुलाया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। इसका देखो और क्वेश्चन आता है कि कट ऑफ कितनी जाती है। इसका कोई ऑफिशियल उनके पास है नहीं, पर जहाँ तक मैं मानता हूँ अगर प्री में है तो 50% आता है कट ऑफ। मेंस के लिए आउट ऑफ 150-120 क्वेश्चन तो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं। और इतना लोड नहीं लेना, आप इसको आसानी से कर लेते हैं। आप अगर अपने जनरल एग्रीकल्चर पे टाइम बचाते हैं, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ 1 घंटा रहता है टोटल, तो आपको किसी तरह उन 100 जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को 20 मिनट्स में करने होंगे। 20 to 25 मिनट्स। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन भी नहीं आता है, अगर बहुत स्लो भी है तो भी 30 मिनट में आपका हो जाएगा। जनरल एग्रीकल्चर के साथ एक खास बात होती है, या तो आपको क्वेश्चन आते होंगे या नहीं आते होंगे, बीच में कोई कंसेप्ट का मामला नहीं होता। तो इस तरह आप टाइम ज़बरदस्ती किसी एक क्वेश्चन पर टाइम न देके बल्कि आगे मूव ऑन करते रहिए। या तो क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, आ गया हम आंसर कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मूव कीजिए। किसी तरह एक तुक्का लगा के दुआ कीजिए को तुक्का सही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़बरदस्ती का दिमाग खर्च करने के चक्कर में एक ही क्वेश्चन पे अटके रह जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बच जाता है। तो ये सारे सवाल थे। उसके अलावा और कुछ बातें थी कि इफ़को रिजल्ट देने में कितना टाइम लगाता है। अगर प्री की बात किया जाए तो लगभग 1 महीना इस बार तो लगा था। मेंस के बाद 20 से 20 दिन उसमें भी लगा था। तो अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर होने के लिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब लोकेशन आपके होम स्टेट में ही मिलता है। तो ये सब बातें थी। तो इसलिए आप तमाम लोग जो आगे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। और कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट को डरने की जरूरत नहीं है, बट आपको खुद को अलग से प्रिपेयर करके दिखाना होगा कि यस आई कैन कम्पीट विद द बॉयज़, और मैं बॉयज़ के साथ कम्पीट कर सकती हूँ इन फील्ड के अंदर, ऐसे नहीं कि फील्ड के बाहर कम्पीट कर सकते हैं। सो थैंक यू जो भी आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, बट आपको रेगुलर होना होगा। रैदर देन हार्ड वर्क करने के अलावा आप रेगुलर पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, काफ़ी होगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हैव ए ब्राइट हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।